एक समय मत्स्येंद्र नाथ जी तो प्रयाग के राजा के शरीर में प्रवेश करके राजकाज कर रहे थे। इस कथा का विस्तृत वर्णन मत्स्येंद्र नाथ चरित्र में किया जा चुका है और गोरखनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए एक बार गोरखनाथ जी गोदावरी नदी के तटवर्ती भामा नगर की ओर जा रहे थे। दोपहर का समय था और कड़ाके की धूप पड़ रही थी। उसी समय गोरखनाथ जी ने देखा कि खेत में हल जोतने वाला एक किसान हल जोतना बंद करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाने की तैयारी कर रहा है। गोरखनाथ जी अलग शब्द का उच्चारण करते हुए उस किसान के सामने जा खड़े हुए। माणिक नामक वह किसान उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ तथा उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगा। गोरखनाथ जी को भी उस समय बड़े जोर की भूख लगी थी। किसान के आग्रह करने पर वे भोजन करने के लिए बैठ गए और उसका संपूर्ण भोजन स्वयं ही खा गए। भोजन करने के उपरांत गोरखनाथ जी ने उस किसान से कुछ मांगने के लिए कहा तो माणिक ने यह उत्तर दिया कि तुम तो स्वयं ही दूसरों से मांगते फिरते हो, ऐसी स्थिति में भला मैं तुमसे क्या मांगूं। गोरखनाथ जी ने जब उससे बार बार कुछ मांगने के लिए कहा तो वह किसान झुंझलाकर कहने लगा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। यदि तुम्हें किसी और वस्तु की आवश्यकता है तो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर गोरखनाथ जी ने उससे यह मांग की कि तुम्हारी इच्छा जिस समय जो काम करने की हो तुम उसके ठीक विपरीत कार्य करना। किसान ने गोरखनाथ जी की इस इच्छा को पूरा करने का वचन दे दिया। इसके बाद गोरखनाथ जी वहाँ से चले गए। 12 वर्ष बाद गोरखनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ तथा चौरंगी नाथ को साथ लेकर पुनः उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वे माणिक किसान से पहले मिले थे। गोरखनाथ जी के चले जाने के बाद से माणिक किसान उन्हें दिए हुए वचन का निर्वाह कर रहा था। उसे भोजन करने की इच्छा होती तो वह खाना नहीं खाता, सोने की इच्छा होती तो जागता रहता और घर जाने की ही इच्छा होती तो खेत में ही खड़ा रहता। तात्पर्य यह है कि उस दिन से वह दिन रात जागता हुआ भूखा प्यासा उसी खेत में खड़ा हुआ था। उसका शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया था, परंतु इस उग्र तप के प्रभाव से उसकी देह में प्राण अभी तक मौजूद थे। गोरखनाथ जी ने दोबारा वहां पहुंचकर माणिक को जब ऐसी स्थिति में देखा तो उसकी सच्ची निष्ठा को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी से यह प्रार्थना की कि आप इसे दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाइए। परंतु माणिक को शिष्य कैसे बनाया जाए, वह तो हर काम को उल्टा करने का निश्चय लिए हुए था। अस्तु मत्स्येंद्र नाथ जी ने एक उपाय सोचा कि वे माणिक किसान के पास जाकर कहने लगे, अरे आप तो कोई बहुत बड़े योगी मालूम होते हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया कर आप मुझे दीक्षा दीजिए। माणिक ने यह सुनकर अपने उल्टे स्वभाव के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ जी को उत्तर दिया, मैं आपको अपना शिष्य क्यों बनाऊं, आप मुझी को अपना शिष्य बना लीजिए। मत्स्येंद्र नाथ ने यह सुनते ही माणिक के कान में मंत्र फूंककर उसे दीक्षा दी तथा अपना शिष्य बनाकर मस्तक पर हाथ रखा। मंत्र प्राप्त होते ही माणिक का शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, उसका सब अज्ञान नष्ट हो गया तथा संपूर्ण जगत ब्राह्मय भाषित होने लगा। तब उसने मत्स्येंद्र नाथ जी तथा गोरखनाथ जी के चरणों पर अपना मस्तक रखकर बहुत प्रकार से प्रार्थना की। मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसे नाथ पंथ की दीक्षा दी और उसका नाम अडबगनाथ रख दिया। फिर मत्स्येंद्र नाथ की आज्ञा से गोरखनाथ जी ने अडबगनाथ को अस्त्र शस्त्र विद्या तथा अन्य समस्त विद्याएं सिखाई और बद्रिका आश्रम ले जाकर भगवान शंकर के दर्शन कराए।